तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है जंगे खैबर। दोस्तों नादे अली हज़रत इमाम मौला अलैहिस्सलाम के बारे में है ये, और ये वीडियो निकाली है, उनका नाम है मेहरबान अली। दोस्तों मैं इनकी वीडियो काफ़ी दिनों बाद देखूँगी आज, और क्योंकि मैंने पहले भी इनकी कई वीडियो पर रिएक्शन दिया है। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, मुझे इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वारी तब्रेज़ी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की तो आप अल्लाह के दीन को पूरे अरब में फैलाने लगे, और अल्लाह के करम से दिन ब दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर लोग मुसलमान होने लगे। लेकिन अरब में कुछ इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों पे जुल्म अभी तक कायम था, और उन इलाकों में से खैबर एक ऐसा किला था जिस पे मुशरिक कुफार फख्र किया करते थे। बस अल्लाह के रसूल ने खैबर वालों की इस्लाह के लिए मदीने वालों को कहा कि चलो मिल के खैबर वालों की इस्लाह करते हैं। उस वक्त लोग ये समझते थे कि हमेशा रसूलुल्लाह हर जगह अली को भेजते हैं, अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी अपनी बहादुरी दिखाएं, हम भी अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर देंगे। तभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की मर्जी है कि खैबर की तरफ अली के बगैर जाया जाए। लोग हैरान होने लगे कि खैबर का इतना बड़ा किला और वहाँ मरहब जो हजारों लोगों से लड़ता है, जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे हिजाज में आम है, वहाँ अली के बगैर कैसे जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर वो शख्स जो अपने आप को बहादुर समझता है वो आए और ये सोच ले कि किसी को माल गनीमत नहीं मिलेगा। बस अल्लाह के रसूल 1565 असहाब के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें 200 सवार और बाकी सब पैदल थे। खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर शिमाल में वाक़ है। आप तकरीबन निस्फ रास्ता तय करने के बाद उस रास्ते से आए जो शाम से होते हुए खैबर की तरफ आता है। आप जब खैबर के करीब पहुँचे तो कुछ मुनाफिकीन ने आपके आने की खबर पहले ही खैबर पहुँचा दी थी। खैबर वाले अपने किले पे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे और ये कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, ये मुट्ठी भर लोग आप लेके ये किला फतेह करने आए हैं। सब जोर जोर से हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या आप मरहब की तलवार से नावाकिफ हैं? क्या आप हारिस की तलवार से नावाकिफ हैं? जाओ, वगरना सब खाम खाम मारे जाओगे। अल्लाह के रसूल ने नजरों को उठाया और फरमाने लगे ऐ अपनी झूठी ताकत पे गुरूर करने वाले, सुन ले, हम ये तेरा किला 40 दिन में फतेह करेंगे। बस वहाँ वो मुशरिक हंसते रहे और यहाँ ये मुसलमान डरते रहे कि इतने हजार लोगों से जिनके पास नेज़े, तलवार, भाले हैं, और हमारे पास तो सिवाय इन थोड़ी तलवारों के कुछ नहीं। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह की जबान पे यकीन रखते हुए वो खैबर से थोड़ा ही दूर खयाम लगा के रहने लगे। खैबर वालों ने कहा कि देर किस बात की, चलो इन मुट्ठी भर लोगों को मार देते हैं। मरहब ने कहा ठहरो, इनका नबी कहता है कि 40 दिन में ये हमारा किला फतेह करेगा। देखते हैं कि 40 दिन में क्या होता है। जब 40 दिन बाद ये किला फतेह नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा, इनका दीन भी झूठा। बस रोज मुख्तलिफ असहाब अलम उठा के जाते थे और जैसे ही किले के करीब पहुंचते थे तो सिपाही कहते थे ठहरो, मरहब आता है, तो वो भाग चले जाते थे और वो मुशरिक मुसलमानों पे हंसते रहते थे। यहाँ तक के 39 दिन गुजर गए और मुसलमानों के पास जो जो चीजें खाने की थी वो सब खत्म हो चुकी। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार अल्लाह के रसूल से कह रहे थे या रसूल अल्लाह, ये किला फतेह करना नामुमकिन है क्योंकि इनके पास मरहब है जिससे कोई जीत नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल 40वां दिन है और कल मैं अलम उसको दूंगा
जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा और उसके हाथों में अल्लाह की ताकत होगी और वो ये किला फतेह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। रात हुई, अल्लाह के रसूल मुसल्ला इबादत पे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि इतनी देर में जिब्रील अमीन नाजिल हुआ और फरमाने लगे कि ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म है कि पुकारो अली को जिससे अजायबात जाहिर होते हैं, तुम उनको हर मुसीबत में अपना मददगार पाओगे, तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी अली की मदद से, अली की मदद से, अली की मदद से। बस अल्लाह के रसूल नमाज फज्र के बाद असहाब से कहने लगे, अली कहाँ है? असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में दर्द है और वो मदीने में है। अल्लाह के महबूब ने कहा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये खबर मिली है कि अनकरीब अली हमारे साथ होंगे। बस अली का नाम सुनना था, असहाब महकने लगे और उनके चेहरों पे तबस्सुम आशना होने लगा। बस सब झूम ही रहे थे कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाने लगे, ऐ मेरे मौला, क्या हुक्म है अपने इस गुलाम के लिए? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के अली को देखा तो उनकी आंखें बेइंतहा दर्द में थी। आपने अपना लाबे दहन अली की आंखों में डाला। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन की बरकत से इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों को शिफा मिल चुकी। अल्लाह के रसूल ने इमाम अली से फरमाया, ऐ अली, ये अलम लो और जाओ ये खैबर का किला फतेह करके आओ। बस अल्लाह के रसूल का ये कहना था। इमाम अली अलम लेके खैबर के किले की तरफ गए और फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मुशरिक किले से फिर खड़े होके कहने लगे कि ए नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा जा चला जा, तुझसे पहले भी बहुत से लोग आए थे और सिर्फ मरहब का नाम सुन के ही भाग जाते थे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो लकड़ी का अलम जो साथ में पत्थर था उसमें गाड़ दिया। बस मरहब हारिस सब हैरत से देख रहे थे कि ये लकड़ी का अलम पत्थर में कैसे गया। तो खैबर के नजूमियों ने कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं, हम आसमान में देख रहे हैं 7000 साल बाद जब विलायत और वसब के सितारे एक साथ खड़े होते हैं तो जमीन के पत्थर मोम बन जाते हैं। लगता है ये बहुत बड़ा नजूमी है, इसको मालूम था कि ये वही लम्हा है, तभी इसने ऐसा किया। अभी ये बात चल ही रही थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस अलम को दोबारा उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा। मरहब पूछने लगा, फिर ये क्या है? वो नजूमी कहने लगे, ये बात हमारे समझ से बालातर है। जैसे जैसे ये अलम उठाता है वैसे वैसे ये सितारे हरकत पाते हैं, जैसे जैसे ये अलम लगाता है वैसे वैसे ये सितारे हरकत पाते हैं। लगता यूं है कि ये सितारों को नहीं बल्कि सितारे इसको देख के चल रहे हैं। बस इतनी देर में मरहब का भाई हारिस कहने लगा, मरहब आप तकलीफ न करें, इसको तो मैं ही मार के आऊंगा। हारिस जैसे ही अपना लिबास तलवार लेके किले से बाहर गया और कहने लगा, मैं हारिस हूँ, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, ना हम भागने आए हैं ना हम किसी को कत्ल करने आए हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी इस्लाह करो, अल्लाह के दीन को कबूल करो, दुनिया व आखिरत में सुरखरू रहो। इतनी देर में हारिस ने जैसे ही वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वार को रोका और एक ही वार में हारिस को फिटनार कर दिया। मुसलमान अल्लाह अकबर कहने लगे और मुशरिक सर पीटने लगे। ये मंजर जब मरहब ने देखा तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी तलवार लाओ, इस मुसलमानों की मौत मेरे हाथों लिखी है। बस
तलवार लेके खैबर के किले के बाहर आया और झूम झूम के कहने लगा, जमीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि आज इसके सीने पे मरहब आया है। कभी न मरने वाला मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, जिससे मौत भी डरती है। इस बात से मुशरिक शोर मचाने लगे, खुश होने लगे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, वो शेर जो सांप को चीरते। ये सुन के मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ जो हमारे किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने मुझे कहा था कि तुझे जो इंसान मारेगा उसका नाम हैदर होगा, सबसे लड़ना, लेकिन जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना। ये सोच ही रहा था कि किले से आवाजें आने लगी, मरहब इसे मार दो, मरहब इसे मार दो। मरहब ने अपनी तलवार को नियाम से निकाला और इमाम अली ने फरमाया, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी इस्लाह करने के लिए आए हैं। मरहब ने कहा, डरते हो, अगर मर्द हो तो लड़ो, और वार करना शुरू कर दिया। पहला वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। दूसरा वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। तीसरा वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक के पलट के जब वार किया तो वो वार मरहब के सर से लेके पांव तक आ रुका। सारे मुशरिक देख रहे हैं कि वार लगा कि चूक गया। इतनी देर में मरहब का सीधा हिस्सा सीधी तरफ जा गिरा और उल्टा हिस्सा उल्टी तरफ जा गिरा। बस मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे और मुशरिक रोने लगे, सर पीटने लगे। इतनी देर में जैसे ही खैबर के किले के दरवाजे को बंद करना चाहा, वो दरवाजा जो 40 ऊंट 40 हाथी बंद किया करते थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के करीब गए और अपने हाथ से उस दरवाजे को पकड़ा और उसका आधा हिस्सा फिजा में फेंक दिया और आधा हिस्सा अपने हाथों से पकड़े हुए थे और तमाम मुसलमानों से फरमाने लगे कि जाओ किले के अंदर दाखिल हो जाओ। सारे मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए। 40-40 50-50 घोड़ों समेत मुसलमान जाने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे को अपने हाथों से पकड़ खड़े थे कि इतनी देर में जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घोड़े के मुबारक कदमों समेत अकेले उस दरवाजे से जाने लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ कांपने लगे। असहाब ने पूछा, या अली, हम सैकड़ों लोग दरवाजे के ऊपर जा रहे थे, आपके हाथ नहीं कांपे? एक अल्लाह का रसूल जब दरवाजे के ऊपर से गया तो आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि इमामत के वजन से नबूवत का वजन भारी है और इस तरह ये जंग खैबर भी मुसलमानों ने फतह कर ली और इस जंग के फतह का सहरा भी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर आया। सलाम हो शेरों के शेर, शेर खुदा, नफ्स रसूल अली इब्ने अबी तालिब पर। मतलब अलैहिस्सलाम जंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन वो जंग करनी पड़ी, क्योंकि वो पहले समझा रहे थे कि हम लड़ने नहीं आए हैं, आप ईमान ले आओ, लेकिन वो अपने एटीट्यूड में ही थे। वो जानते नहीं थे अलैहिस्सलाम की ताकत को। दोस्तों, हुज़ूर पाक ने उन्हें कहा था कि हम 40 दिन में किला फतेह करेंगे, तो वो मजाक उड़ाने लगे थे उनका कि तुम तो इतने से मुसलमान हो, तुम कैसे किला फतेह करोगे, हम तो तुम्हें यूं ही मार देंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बहुत अच्छा वाक़या था, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे वीडियो। और ये दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।